हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सब लोग ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के 7 पार्ट देख लिए। आज 8th पार्ट है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फुल फ्लेज क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन 6 नंबर तक का एग्जामिनेशन में आता है और इस साल भी बोर्ड के एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का कवर कर सकता है। तो अच्छे से इसको समझ लेना, पूरा एंड तक देखना। और क्वेश्चन इसी पैटर्न में होगा, थोड़ा बहुत चेंज क्या हो सकता है क्वेश्चन में वो भी बता दूंगा आपको। ठीक है, चलो। पार्टनर देखो कौन कौन है। पार्टनर एक्स एंड वाई और इनकी जो रेशियो है 5:3 और अब डेट पे वो डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे 3:5 में, यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसके 3 पॉइंट है। पहला गुडविल का, दूसरा रिवैल्यूएशन का, तीसरा डब्ल्यूसीआर का। डब्ल्यूसीआर और आईएफआर प्लीज पढ़ लेना, आता ही आता है एग्जामिनेशन में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में आ ही जाएगा। तो आपको बनाना क्या है, आपको बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले मैं फॉर्मेट तैयार कर लेता हूं। देखो मैंने फॉर्मेट यहाँ पे तैयार कर लिया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट बना लो फटाफट कॉपी में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई का ये बना लो आप कॉपी में फटाफट। ठीक है, और ये बन गया आपका बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, नए फर्म की बन गई बैलेंस शीट। तो ये पूरा फॉर्मेट तैयार हो चुका है। अब हम इसमें लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने एडिशन पॉइंट 1 पे आना है। क्या लिखा है चेक करो। गुडविल इज वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। जो गुडविल है वो 2 ईयर एवरेज प्रॉफिट पे हम निकालेंगे। लास्ट 3 ईयर्स का जो है 2 ईयर परचेज है और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट है। तो हम एक काम करते हैं, इन प्रॉफिट्स को ऐड करते हैं। 7,500 हो गया, 4,000 और 6,500, तो ये 18,000 हो गया। तो कैलकुलेशन जो होगी गुडविल की, गुडविल जो आएगा पूरे फर्म, गुडविल फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये फॉर्मूला होता है गुडविल का। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे। कितना कितना दिया हुआ है, 75, 4,065, 7,500, 4,000 और 6,500 एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 2। तो ये सबको जोड़ के जो आएगा 7,500, 6,500, 4,000 डिवाइड बाय 3, तो ये आएगा 6 इंटू 2, 12,000। तो पूरे फॉर्म की गुडविल कितनी आ गई, 12,000। और जो गुडविल की एंट्री इस चैप्टर में होती है वो होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग। इस चैप्टर में जो गुडविल की एंट्री होगी वो क्या होगी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। गुडविल की एंट्री क्या होगी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग कौन कौन है बताओ जरा। रिमेनिंग कौन कौन है, रिमेनिंग है एक्स एंड वाई। रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है, एक्स एंड वाई। एक सेकंड एक सेकंड, रिमेनिंग टू रिटायरिंग नहीं होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगी। सॉरी, वो बात एक ही है पर वो रिटायरमेंट चैप्टर में होता है। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो हमें निकालना पड़ेगा पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, उसको हमको निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। ये सब काम आपको पहले भी मैं करा चुका हूं, तो कोई इसमें नया नहीं है। एक्स और वाई का जो ओल्ड है वो है 5/8 और 3/8, और जो न्यू है वो, क्योंकि 3:5 है, तो 3/8 और 5/8, तो ये आएगा 2/8, 5 माइनस 3, 3 माइनस माइनस 2/8, यानी ये गेनिंग पार्टनर है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर किसी का माइनस में आ गया, इसका मतलब वो गेन कर रहा है। तो एंट्री क्या होगी, गेनिंग वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग कौन है, एक्स कैपिटल अकाउंट। वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो कितना अमाउंट आएगा बताओ जरा। 12,000 दे रखा है आपको, उसका 2/8 निकालना है। 2/8 का मतलब क्या होता है, 1/4, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो अगर आप इसका 1/4 करोगे तो आ जाएगा 3,000, 3,000। ये आपको वर्किंग नोट में करना है, नहीं करोगे तब भी चलेगा, एंट्रीज की पोस्टिंग कर देंगे। तो इस पूरे चैप्टर में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के पूरे चैप्टर में, कभी भी आपको एंट्री अगर पास करनी होगी गुडविल की, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ध्यान रखना, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के पता कर लोगे आप। तो y2x पास होगी, तो y में 2x, x में 2y। तो एंट्री क्या होगी, y में 2x, x में 2y। तो y में क्या लिखोगे आप, 2x कैपिटल अकाउंट, y में 2x कैपिटल अकाउंट लिख दोगे, और x की कैपिटल अकाउंट लिख दोगे बाई वाइस कैपिटल अकाउंट। y में 2x और x में बाई y। y में लिख दोगे 2x और x में लिख दोगे बाई y। तो ये पूरे की पूरी होगी यहाँ पे एंट्री। y2x 3,000, 3,000, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट आपका डन। अब आगे देखो सेकंड पॉइंट, मशीन स्टॉक रीवैल्यू हो गया 45,000 और 8,000 में। अब यहां समझना अच्छे से, इन्होंने कहीं भी ये नहीं बोला कि पुरानी वैल्यू ही बुक्स में कंटिन्यू करेंगी, ऐसा कहीं नहीं बोला। तो हम रीवैल्यूएशन का अकाउंट बनाएंगे और सॉल्यूशन करेंगे। एक चीज देखो आप, सबसे पहली बात ये लिखा है, स्टॉक दोबारा वैल्यू हो गया 45,000 में। स्टॉक पहले कितने का था, सॉरी 45, एक सेकंड एक सेकंड,
मशीन और स्टॉक, मशीन 45, स्टॉक 8 था, स्टॉक 7000 का था, अब कितने का हो गया 8000, तो स्टॉक में 1000 का एप्रिसिएशन। जो फायदा होता है वो रिवैल्यूएशन में कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो जो भी फायदा है वो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे क्रेडिट साइड। बाई स्टॉक कितना फायदा हो गया 1000। मशीन पहले कितने का था 38 और मशीन अब कितने का हो गया 45। 38,000 की मशीन कितने की होगी 45 की। तो अगर 38,000 की मशीन 45 की हो गई तो 7000 का फायदा हो गया आपको। यहां लिख दोगे बाय मशीनरी, ठीक है, बाय मशीनरी 7000। डन। तो ये 2 पॉइंट थे रिवैल्यूएशन के, एक आध पॉइंट और हो सकता है। और ध्यान रखना चेंज इन पीएसआर बहुत इजी टॉपिक है, आराम से अगर आपने इसकी पार्ट 7 तक नहीं देखा देख लेना। अकाउंट्स का फ्रॉम द बिगिनिंग चल रहा है, एनपीओ, फंडामेंटल, गुडविल और फिर हम चेंज इन पीएसआर कर रहे हैं। तो पूरी वीडियोस अवेलेबल है चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर, क्लास 12 अकाउंटेंसी का, प्लीज देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहां से देख लेना। नहीं तो अच्छा, अब देखो आगे। बैलेंस शीट में डब्ल्यूसीआर 10,000 का, एडिशनल पॉइंट में 6,000। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट में समझा के आ चुका हूं कि अगर बैलेंस शीट में जितना है सारा बढ़ जाएगा, लेकिन एडिशनल में अगर 6,000 है तो ये 6,000 नई बैलेंस शीट में पहुंच जाएगा। किस नाम से, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के नाम से। जो भी एडिशनल पॉइंट में लिखा रहता है वो हम लोग ले लेते हैं नई बैलेंस शीट में। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना बताओ जरा, 6,000। आपने वर्कर के लिए कितने रुपए जोड़े थे 10,000 रुपए, वर्कर का नुकसान कितना हुआ 6,000, तो 4,000 रुपए कैपिटल अकाउंट में बाई साइड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बांटो बाई साइड बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। 4,000 को आप ओल्ड रेशियो में बांटो, क्योंकि ध्यान रखना डब्ल्यूसीआर बैलेंस शीट में है और बैलेंस शीट की हर चीज जो बढ़ती है वो ओल्ड रेशियो में बटेगा, ठीक है। तो कितना क्लास आएगा बताओ, 4,000 को अगर हम डिवाइड दे दें किससे, 5:3 है ना, तो 8 से डिवाइड दे देते हैं इंटू 5, तो 2500 और ये 1500। तो इस तरीके से आ जाएगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। डन, ये होगा डब्ल्यूसीआर। इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, सारे पॉइंट्स खत्म हो गए। अब जरा चेक करो बैलेंस शीट में कुछ बांटने के लिए है कि नहीं। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जीआर। अब सुनना अच्छे से, ये जो जनरल रिजर्व यहाँ पे दे रखा है 4800 का जनरल रिजर्व, अगर नीचे लिखा होता कि जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू इन द बुक्स, नई बुक्स में कंटिन्यू होंगी, नई बैलेंस शीट में आएगा या बटेगा नहीं, तो हम इसको बांटते नहीं, इसकी एंट्री पास क्या करते, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। और इसकी एंट्री सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, क्योंकि ये बटने वाला आइटम है, मेरी वीडियोस में देखना, मैंने पहले पुरानी वीडियो में बता रखा है, लाइन बाय लाइन चेक किया करो अच्छे से अगर पढ़ना है तो अब सुनो जरा। तो हम कर देते हैं एंट्री पास। तो इसमें तो बोला नहीं है कि इसको कंटिन्यू रखना है बैलेंस शीट में, तो ये क्रेडिट साइड बढ़ जाएगा और ये डेबिट साइड बढ़ जाएगा। तो जनरल रिजर्व को बांट देते हैं क्रेडिट साइड, लिखो बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। तो आपको जीआर दे रखा है बैलेंस शीट में कितना 4800। तो 4800 को अगर आप 5/8 करोगे तो ये आएगा 3000 और 1800। उसके बाद इधर साइड टू पी एंड एल, अच्छा नहीं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वो दे रखा 800 रुपए का। तो 800 को जब आप डिवाइड दोगे 5 से, इंटू करोगे 800 को डिवाइड दोगे अगर 8 से, तो ये 100, 500 और 300, 5:3 है, ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। इसके अलावा ओपनिंग बैलेंस है, वो हम यहाँ लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस एक्स और वाई का। चेक करो कितना कितना ओपनिंग बैलेंस है, 52 और 54 ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, 52 और 54। तो बाय बैलेंस बीडी 52,000 और 54,000, ठीक है। तो हमने सारे पॉइंट्स को अच्छे से कर लिया, डब्ल्यूसीआर हो गया। अगर आप चेक करो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में एक और चीज है बांटने के लिए, चेक करो क्या है, गुडविल। आप चेक करो बैलेंस शीट में एक और चीज बांटने के लिए है, वो है गुडविल। कितना दिया हुआ गुडविल 8,000, तो ये गुडविल पार्टनर्स में कैपिटल में बढ़ जाएगा। बैलेंस शीट में जो गुडविल होती है उसको राइट ऑफ करते हैं ना, टू गुडविल, तो ये कितना आएगा 5,000 और 3,000, ठीक है। तो हमने सारी चीजें यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। रीवैल्यूएशन अकाउंट के और कोई पॉइंट तो है ही नहीं, तो इसको टोटलिंग करेंगे तो ये भी 8,000 आएगा, 8,000। तो आंसर लिखेंगे इसका, टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स और वाई 5,000 एंड 3,000, ये रेशियो जो है वो 5:3 है। तो यहां बांटेंगे बाय रिवैल्यूएशन गेन 5,000 और 3,000। डन यहां तक। तो अब जो आंसर यहां पे आ जाएगा इसको लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। तो फटाफट इसकी टोटलिंग लगाते हैं, देखते हैं कि आंसर कितना आ रहा है इसका, चेक करो। तो अगर देखें 52,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 2,500 एंड प्लस 3,000, तो इसकी टोटलिंग आ रही है 65,500। तो अगर आप घटा दोगे इसमें से तो 60,000 इसका आंसर आ गया। एक्स का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ गया वो आ गया 60,000। वाई का देखते हैं कितना है यहाँ पे, अगर आप टोटल करोगे तो इन सब का टोटल आ रहा है 60,300।
60,300 आ गया वाई का, इसका था 65,500। माइनस करेंगे इसमें से 3,000 और 3,300, तो ये आएगा 54,000। अब इसी को लेके क्या करना है आपको, बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो बनाते हैं फटाफट बैलेंस शीट। ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो। और लास्ट में बनाते हैं बैलेंस शीट। तो जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट हमेशा ओल्ड बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन को देख के बनाना है। ओल्ड बैलेंस शीट में देखो बिल्कुल एज इट इज, एक्स का और वाई कैपिटल लिखा है, सेम लिख देंगे यहाँ पे। देखो एक्स का कैपिटल अकाउंट और वाई का, लेकिन वो मत लिखना जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी है। इतनी मेहनत से आपने अभी अकाउंट बनाया है, तो ये जो क्लोजिंग, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा 60 और 54, तो यहां लिख देंगे 60,000 और यहां लिख देंगे 54, तो ये आ जाएगा 114,000। ठीक है, जो पुरानी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व बढ़ चुका है, जो बढ़ चुका आइटम वो नहीं आया, लाइक जनरल रिजर्व बढ़ गया, गुडविल बढ़ गया, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस बढ़ गया, WCR बढ़ गया है, तो वो सब चीजें बैलेंस शीट में लिखेंगे नहीं। जो क्लेम है वो हमने लिख चुके हैं। बाकी क्रेडिटर में क्या कोई चेंज था क्या, रिवैल्यूएशन में कोई चेंज आया? नहीं सर, रिवैल्यूएशन में तो सिर्फ मशीन और स्टॉक में चेंज आया। तो क्रेडिटर और ईपीएफ को सेम लिख देंगे, 5,000 और 1,000। तो लिख देंगे यहाँ क्रेडिटर्स 5,000 और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये भी लायबिलिटी है, ये हो गया 1,000। तो अगर आप इन सब चीजों को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद जो आएगा वो टोटल जो आ रहा है इसका 1,26,000 आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं टोटल करके कितना आ रहा है। मशीन 38, लेकिन मशीन कितने का होगा 55, तो मशीन को जो लिखे, सॉरी 45, तो यहां लिख देते हैं मशीनरी, और वो कितना है 45,000। मशीन के बाद क्या है बताओ जरा, फर्नीचर 15,000 का, फर्नीचर कितने का हो गया, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है फर्नीचर में, तो फर्नीचर को सेम लिख देंगे। फर्नीचर कितना लिखेंगे बताओ जरा, फर्नीचर का, फर्नीचर आएगा 15,000। ठीक है, अब देखो फर्नीचर के बाद क्या अगला पॉइंट है, डेटर, कोई चेंज है नहीं है, और स्टॉक 7 की जगह 8 आएगा, बैंक बैलेंस में कोई चेंज नहीं है, सेम आएगा। ठीक है, लिखो डेटर्स, डेटर में कोई भी चेंज नहीं है, तो डेटर जितने का है उतने का ही दिखा दोगे आप। 33 का है तो 33 का ही दिखा दो डेटर। डेटर के बाद क्या है, स्टॉक, स्टॉक 7,000 का था, 1,000 बढ़ गया तो 8,000 का हो जाएगा। और इसके बाद है बैंक बैलेंस, तो जो आपका बैंक बैलेंस है उसमें भी कोई चेंज नहीं है, वो आप दिखा दोगे 25,000 का। तो अगर आप इन सब चीजों को ऐड करोगे तो आपका आंसर देखते हैं कितना आता है। आपका आंसर आना चाहिए 1,26,000 और आ भी रहा है 1,26,000, यानी कि ये टैली हो गया। ठीक है, इससे नीचे का सारा जो है वो वर्किंग नोट है। तो इस तरीके से आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन कितना भी अलग हो, काम यही करना है। अब हद से हद क्वेश्चन में आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लिख चुके हो तो। और हद से हद क्या हो सकता है क्वेश्चन में, इस पॉइंट में बोल सकता है कि पुरानी वैल्यू कंटिन्यू करेंगी तो इसकी एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अगर जीआर कंटिन्यू करेगा बुक्स में, या एडवर्टाइजिंग सस्पेंस कंटिन्यू करेगा बुक्स में, तो उसकी एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो बस यही चेंज हो सकता है, बट जनरली क्वेश्चन ऐसा ही आता है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में, तो इसकी पूरी प्रिपरेशन हो गई। हम अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे, लास्ट पार्ट होगा हमारा, चेंज इन पीसार हम खत्म कर देंगे कल। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना आपको समझ आ रहा है कि नहीं, सारे दोस्तों में से शेयर करना। और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दो, कई बार मेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस भी हो जाती हैं। और एक लास्ट चीज बता रहा हूं, जो इसमें जो आप कुछ लोग बोले सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कट गया सिलेबस से, ऐसा कुछ भी नहीं है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं कटा है, सो डोंट वरी, हम उसका जो है कंटेंट जो है वो रेडी कर लेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।